हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव हृदय। तो जो मानव का हृदय होता है ये किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड। किधर होता है? जो हमारा दिल होता है वो किधर होता है? लेफ्ट साइड। और हमारे दिल में कमरे कितने होते हैं? 4। यानी हमारे हार्ट में जो चेम्बर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 चेम्बर। सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव हृदय बनेगा। बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे ये एक तरह का बना हुआ है वैसे ही सेम आकार में दूसरी साइड का बना देंगे। ठीक है, सेम आकार में क्या करेंगे? दूसरे साइड का बना देंगे। अब इधर वाला हमारा थोड़ा सा मोटा और इधर वाला क्या करेंगे? पतला। ठीक, अब इसको जब थोड़ा सा क्या करते हैं, जब थोड़ा आगे जाता है तो पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला। और यहाँ से एक नली लगी होती है जिसे कहते हैं फुसफुस शिरा। क्या कहते हैं? फुसफुस शिरा। अब इसे फुसफुस शिरा क्यों कहते हैं? ये आती हमारे सीधा फेफड़े से और फेफड़ा फुसफुस करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फुसफुस शिरा। क्या नाम है? फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा। इसके बाद यहाँ पर एक हमारा लगा होता है वाल। क्या लगा होता है? वाल, जिसे कहते हैं बाइफास्फेट वाल। यानी फुसफुस शिरा से रक्त यही आता कहाँ पर? बाइफास्फेट वाल। फिर यहाँ से एक नली गई होती है, यहाँ से क्या गई होती है? जो पूरे शरीर में रक्त को भेजने का क्या करती है? कार्य करती है। और इसे कहते हैं एरोटा। क्या कहते हैं? एरोटा। एरोटा मतलब महाधमनी। और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसे कहते हैं एरोटिक वाल्व। क्या कहते हैं? एरोटिक वाल्व। ये है हमारा एरोटा। एरोटा महा। और ये नली को हम क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ पर भी एक लगा होता है क्या? वाल्व, जिसे कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। और यहाँ से एक नली गई होती है जो सीधा हमारे कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, फेफड़े में जाती है। ठीक, और जो यहाँ पर हमारा होता है बेस। क्या होता है? बेस। हृदय के ऊपरी वाले भाग को जो सपाट होता है उसे बेस कहते हैं और नीचे वाले को एपेक्स कहते हैं। ऊपर वाले को बेस कहते हैं और नीचे वाले को एपेक्स कहते हैं। और ये यहाँ पर एक नली फिर होती है जिसे हम कहते हैं वेना कावा। क्या कहते हैं? वेना कावा। तो ये हमारी तो वेना कावा में जो हमारी नलियाँ होती है वो 2 नली होती है। वेना कावा। वेना कावा मतलब महाशिरा। महाशिरा। ठीक, तो जो हमारा वेना कावा होता है इसमें कितनी नली होती है? 2। एक होती है हमारी सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाले को कहते हैं इंफेरियर वेना कावा। ऊपर वाले को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाले को इंफेरियर वेना कावा। तो ये होता है हमारा सुपीरियर और ये होता है हमारा इंफेरियर। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा। वेना कावा मतलब महाशिरा। अब जो हमारा रक्त होता है वो कहाँ से आता है? महाशिरा। महाशिरा से ये हमारा क्या होता है? आलिंग। क्या होता है? आलिंग। और ये भी हमारा क्या होता है? आलिंग। यही हमारे क्या होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं जिन्हें कोष्ठ भी कहे जाता है। क्या कहा जाता है? कोष्ठ कहा जाता है। ये हमारा होता है लीवर और ये भी हमारा क्या है? लीवर। अब ये हमारा होता है लेफ्ट साइड और ये होता है हमारा राइट साइड। अब आलिंग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एट्रियम।
क्या कहा जाता है? एट्रियम। और नीला को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल। क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल। तो अब ये राइट साइड में इसलिए इसे दायां आलिंद कहा जाता है और लेफ्ट साइड में इसलिए इसे बायां आलिंद। अब इसमें समझेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये हमारा यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व। और ये जो हमारी नली होती है सीधा कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, यानी फेफड़ा में जाती है। कहाँ जाती है? फेफड़ा में। और फेफड़ा क्या करता है? ब्लड का शुद्धिकरण करता है, इसलिए इसे ब्लड क्या कहा जाता है? ब्लड फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? ब्लड फिल्ट्रेशन। तो आप समझेंगे आप कि इसमें जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो हमारा जो अगर कहा जाए कि मानव हृदय में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती हैं, तो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं नीले। कहाँ की होती है? नीले। क्योंकि ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? नीले करता है, इसलिए मजबूत मांसपेशियां किसकी होती है? नीले की होती है। ठीक, तो अब हम जानेंगे ये हमारा क्या है? वेना कावा। वेना कावा से हमारा अशुद्ध रक्त आता है। क्या आता है? अशुद्ध रक्त। और किस रंग का होता है वो अशुद्ध रक्त? नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। और नीले रंग का जब अशुद्ध रक्त आता है तो सबसे पहले आता है एट्रियम में, यानी आलिंद में। और कौन सा आलिंद में? राइट एट्रियम में, यानी दाएं आलिंद में आता है। कहाँ आता है? दाएं आलिंद। और दाएं आलिंद में जब ब्लड आ जाता है तो दाएं आलिंद में आने के बाद फिर हमारा ब्लड, ये हमारा क्या है? ट्राइकॉस्टिक वाल्व। क्या है? ट्राइकॉस्टिक वाल्व। ट्राइकॉस्टिक वाल्व कौन सा वाल्व है? ट्राइकॉस्टिक वाल्व। तो ट्राइकॉस्टिक वाल्व के रास्ते से रक्त हमारा कहाँ आता है? नीले वेंट्रियम। और कौन से नीले में आता है? दाएं नीले। कहाँ आता है? दाएं नीले। अब जब दायां नीले इसे पंप करता है तो ये वाल्व हमारा कैसे? ऐसे है। तो जैसे नीचे से पंप किया तो वाल्व ऐसे बंद हो जाता है, तो ये ब्लड ऊपर नहीं जाता है। और जब ऊपर के पंप करता है तो ये वाला जो हमारा, ये कौन सा वाल्व है? पल्मोनरी वाल्व। कौन सा? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व। तो ये पल्मोनरी वाल्व ऐसे है, तो जब नीला इसको पंप करता है तो ऐसे खुल जाता है और इस पल्मोनरी वाल्व से रक्त ऊपर चल जाता है। अगर ऊपर से रक्त, अगर हमारा जो ब्लड है अगर नीचे प्रेशर भी देगा ना तो ये हमारा वाल्व है, नीचे प्रेशर देगा तो ये क्या होता है? बंद हो जाता है, जिससे ये ऊपर गया ब्लड फिर से वापस नीले में नहीं आता। और जैसे ही नीला इसे पंप करता है तो पल्मोनरी के रास्ते से ब्लड हमारा कहाँ चला जाता है? चला जाता है हमारा फेफड़े में। कहाँ चला जाता है? फेफड़े में। अब ब्लड इसका क्या करता है? रक्त का शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है और ऑक्सीजन देता है। तो जब ऑक्सीजन देता है तो रक्त हमारा हो जाता है रेड। किस कलर का हो जाता है? रेड। और रेड कलर का होने के बाद फिर हमारे फेफड़े से सीधा रक्त कहाँ आता है? फुसफुस शिरा। कहाँ आता है? फुसफुस शिरा में। कहाँ आता है? फुसफुस शिरा। और फुसफुस शिरा से फिर शुद्ध रक्त कहाँ आता है? बाएं आलिंद में, यानी लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। और बाएं आलिंद में जब रक्त आता है तो ये फिर पहुंचता कहाँ? नीले। नीले फिर क्या करता है? फिर हमारा बायां नीले क्या करता है? शुद्ध रक्त को पंप करता है, जो एरोटिक वाल्व के रास्ते से। कहाँ से? एरोटिक वाल्व के रास्ते से कहाँ पहुंच जाता है? एरोटा। एरोटा यानी महाधमनी। अब महाधमनी से पूरे शरीर में रक्त का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, संचरण होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बोर्ड पेपर में कि ब्लड का संचरण किसके द्वारा होता है? यानी हमारी जो बॉडी है तो बॉडी में ब्लड का संचरण किसके द्वारा होता है? तो धमनियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? धमनियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? धमनियों के। हमारे शरीर में रक्त आता कहाँ से? तो आता है सिराओं से और जाता है धमनियों में। आता है सिराओं से और जाता है धमनियों में। सिराओं में अशुद्ध रक्त आता है और धमनियों में शुद्ध रक्त आता है। लेकिन एक सिरा हमारा ऐसा है जहाँ शुद्ध रक्त आता है, वो हमारा होता है फुसफुस सिरा। अब फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त कैसे आता है? फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त इसलिए आता है क्योंकि फेफड़ा जो हमारा फिल्ट्रेशन है,
फेफड़े को क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन। जो रक्त का क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। रक्त को शुद्धिकरण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो फिल्ट्रेशन से फिर रक्त कहाँ जाता है? फुसफुस शिरा में। तो ऑलरेडी यहाँ रक्त शुद्ध हो चुका है, तो फुसफुस शिरा में कौन सा रक्त आएगा? शुद्ध रक्त आएगा। कौन सा रक्त आएगा? शुद्ध। अब यहाँ से शुद्ध रक्त हमारा जाता है कहाँ? बाएं आलिंद। कहाँ जाता है? बाएं आलिंद, लेफ्ट एट्रियम। बाएं आलिंद में जाने के बाद फिर ये हमारा कौन सा वाल्व है? बाइकॉस्पिड वाल्व। कौन सा? बाइकॉस्पिड वाल्व। बाइकॉस्पिड वाल्व। और बाइकॉस्पिड वाल्व जो होता है, इसके रास्ते से फिर हमारा रक्त कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी बाएं नीलय। और बाएं नीलय फिर क्या करता है? पंप करता है। और जब पंप करता है तो एरोटिक वाल्व के रास्ते से कहाँ चला जाता है? महाधमनी में। एरोटा कहाँ चला जाता है? महाधमनी। अब महाधमनी पूरे शरीर में क्या करती है? ब्लड का सर्कुलेशन करती है। क्या करती है? ब्लड का सर्कुलेशन करती है। तो फिर से समझेंगे कि ब्लड का संचार कैसे होता है। सबसे पहले रक्त कहाँ आता है? पूरे शरीर से महाशिरा। अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से कहाँ आता है? महाशिरा। और महाशिरा से रक्त कहाँ जाता है? दाएं आलिंद में। कहाँ जाता है? दाएं आलिंद में, यानी राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में से फिर ट्राइकॉस्पिड वाल्व के रास्ते से, कहाँ से? ट्राइकॉस्पिड वाल्व के रास्ते से रक्त आता है वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट, वो राइट वेंट्रिकल। इसमें आता है राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है। और जब पंप करता है तो पल्मोनरी वाल्व के रास्ते से रक्त कहाँ चला जाता है? फेफड़े में चला जाता है। फेफड़े ब्लड का क्या करता है? शुद्धिकरण करता है, ऑक्सीजन देता है। और जब ऑक्सीजन देता है तो रक्त किस रंग का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। अब वो शुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है? फुसफुस शिरा में। और फुसफुस शिरा से रक्त कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम, यानी बाएं आलिंद में। कहाँ चला जाता है? अब बाएं आलिंद के रास्ते से रक्त कहाँ जाता है? बाइकॉस्पिड वाल्व में। कहाँ चला जाता है? बाइकॉस्पिड वाल्व। और बाइकॉस्पिड वाल्व के रास्ते से आ जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है? अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है। और जब पंप करता है तो रक्त हमारा चला जाता है एरोटिक वाल्व के रास्ते से महाधमनी में, और महाधमनी से पूरे शरीर में। तो हमारे शरीर में रक्त का सर्कुलेशन कहाँ से होता है? धमनियों के द्वारा। शरीर में रक्त आता कहाँ से है? शिरा से। कहाँ से आता है? शिरा से। कहाँ से आता है? तो मनुष्य में तो चेम्बर 4 है, लेकिन जो हमारे नेचर में प्राणी हैं, उन प्राणियों को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3 भागों। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3। सबसे पहले तो हमारे जल में रहने वाले कौन से? सबसे पहले हमारा जल में रहने वाला, जैसे हमने ले लिया मछली। मछली तो अधिकतम जल में रहती है ना। तो मछली में जो चेम्बर होते हैं वो कितने होते हैं? 2। कितने चेम्बर होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आलिंद और एक होता है नीलय। एक होता है आलिंद और एक होता है चेम्बर। कितने होते हैं? 2। और दूसरा हो गया हमारा उभयचर। उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, या फिर सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव। इनके चेम्बर कितने होते हैं? 3 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 3। 2 आलिंद 1 नीलय। 2 आलिंद 1 नीलय। ये आलिंद और ये आलिंद और ये नीलय। 2 आलिंद और 1 नीलय। और तीसरे हमारे जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं? स्तनधारी। कौन से होते हैं? स्तनधारी और पक्षी। इनमें चेम्बर की संख्या कितनी होती है? तो इनमें चेम्बर की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। 2 आलिंद 2 नीलय। जो कि हम कौन से हैं? स्तनधारी है, क्योंकि हमारे 2 आलिंद 2 नीलय है। कितने? 2 आलिंद 2 नीलय। तो प्रकृति में जीवों को ईश्वर ने कितने भागों में डिवाइड करके भेजा? 3 भागों में डिवाइड करके। कितने भागों में? 3 भागों में। जल में रहने वाले, जल और थल में दोनों रहने वाले, केवल थल में रहने वाले। ठीक। तो जो हमारे जल में रहने वाले जीव होते हैं, इनमें चेम्बरों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। जो जल में रहने वाले जीव है, इनमें चेम्बरों की संख्या होती है 2। और जो थल में रहने वाले जीव है, इनमें चेम्बरों की संख्या होती है 3। और जो केवल थल में रहते हैं, इनमें चेम्बरों की संख्या होती है 4। कितने? 4। ठीक।
तो हमने सबसे पहले समझा कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। ब्लड सर्कुलेशन होता है अशुद्ध रक्त महाशिरा में आता है, महाशिरा से डायलिन में आता है, डायलिन से ट्राइफॉस्फेट वाल्व के रास्ते से डायनिलय में आता है, डायनिलय पंप करता है रक्त कहां से पल्मोनरी वाल्व के रास्ते से कहां चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है और लंग्स से शुद्ध रक्त कहां जाता है, फुफ्फुस से बाइफॉस्फेट वाल्व के रास्ते से डायनिलय में बायनिलय क्या करता है, पंप करता है एरोटिक वाल्व के रास्ते से कहां चला जाता है, एरोटा महाधमनी और महाधमनी क्या करती है, पूरे शरीर में रक्त को ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा एक लगा होता है ऐसे नोड, क्या लगा होता है ऐसे नोड, जिसे कहते हैं साइनोएट्रियम नोड। क्या कहते हैं, साइनोएट्रियम नोड। क्या कहते हैं, साइनोएट्रियम नोड। अब साइनोएट्रियम नोड का काम क्या होता है, तो साइनोएट्रियम नोड हमारे हार्ट को क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है। जब इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो हमारा नीला क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हमारा नीला क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। कब, जब इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है तब। और अगर ये इलेक्ट्रिक शॉक खराब हो जाए, अगर ऐसे नोड खराब हो जाए, तो फिर इसके बाईपास सर्जरी से हमारे हार्ट का जो सर्जरी होती है क्या कहलाती है, बाईपास सर्जरी। क्या कहलाती है, बाईपास सर्जरी के द्वारा ऐसे नोड को हटा करके पेस मेकर लगाया जाता है। यहाँ पर क्या लगाया जाता है, ऐसे नोड को हटा करके, ऐसे नोड को बाईपास सर्जरी की मदद से हटाकर क्या लगाया जाता है, पेस मेकर लगाया जाता है। क्या किया जाता है, पेस मेकर लगाया जाता है। अगर ये ऐसे नोड खराब हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देगा, और जब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देगा तो हमारा नीला ब्लड पंपिंग नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे नोड की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और हमारे शरीर में सर्जरी जो होती है वो दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। एक होती है हमारी बाईपास सर्जरी और एक होती है हमारी ईसीजी। कौन सी, ईसीजी। सबसे पहले जो हमारा ये हार्ट को हमारे ना बदला जा सकता है, यानी किसी का अगर हार्ट खराब हो जाए तो दूसरे का हार्ट लेके लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हार्ट को सन 1967 में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ट्रांसफर किया गया था। हार्ट ट्रांसफर का काम दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1967 ईस्वी में। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में किया 1967 ईस्वी में। तो सबसे पहले जो हमारा हार्ट ट्रांसफर का काम हुआ था कब हुआ था, 1967 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अब हम समझेंगे कि जो हमारे हार्ट के बाहरी पार्ट, जिसे कहते हैं बाहरी पार्ट, इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या होता है, पेरिकार्डियम। क्या होता है, पेरिकार्डियम। और जो ये हमारी आंतरिक परत है, कौन सी, आंतरिक परत, इसका नाम होता है एंडोकार्डियम। क्या होता है, एंडोकार्डियम। और जो हमारे बीच में मांसपेशियां होती, बीच वाली जो परत है, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। बाह्य परत को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, और आंतरिक परत को एंडोकार्डियम, और जो बीच की मांसपेशियां उसे कहते हैं मायोकार्डियम। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, एपेक्स। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, एपेक्स। और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, बेस। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो हमने आज जाना कि हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले रक्त हमारा कहाँ आता है, महाशिरा में, और महाशिरा से कहाँ जाता है, आलिन में, आलिन से ट्राइफॉस्फेट वाल्व में। नीला क्या करता है, पंप करता है, रक्त चला जाता है पल्मोनरी वाल्व से फेफड़े में, फेफड़ा क्या करता है, रक्त का फिल्ट्रेशन करता है, जब फिल्ट्रेशन करता जाता है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से बाइफॉस्फेट वाल्व के रास्ते से कहाँ आता है, नीला में, नीला फिर से क्या करता है, पंप करता है, तो एरोटिक वाल्व के रास्ते से कहाँ चला जाता है, एरोटा यानी महाधमनी में चला जाता है। मानव हृदय की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती है, नीला कहाँ की होती है, नीला। तो जो हमारा दायां नीला होता है और एक होता है बायां। तो दायां नीला कम शक्तिशाली होता है, दायां नीला कम शक्तिशाली होता है, जबकि बायां
नीला जो होता है वो हमारा अधिक शक्तिशाली होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दाएं नीले का काम केवल होता है रक्त को कहाँ तक फेंकना, लंग्स तक। रक्त को कहाँ तक भेजना, लंग्स तक, फेफड़े तक। और जबकि दाएं नीले का काम होता है रक्त को पूरे शरीर में भेजना। क्या करना, पूरे शरीर में भेजना। अब मानव हार्ट में एक दिन में कितना ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्ट्रेशन होता है? तो 1 मिनट में मानव हृदय में ब्लड फिल्ट्रेशन होता है 5 लीटर। कितना, 5 लीटर। अब मानव हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72। कितनी बार, 72। और एक बार जब महाशिरा से रक्त आता है तो लगभग 70 ml रक्त आता है। कितना, 70। और 70 ml रक्त ही फेफड़े तक जाता है और 70 ml रक्त को ही एक बार में फेफड़ा शुद्ध करता है। तो रक्त लगभग एक बार में कितना शुद्ध करता है, 70 ml। अब इसका हम क्या करा देंगे, बुरा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, लगभग कितना होगा, लगभग 5 लीटर। 5 लीटर। तो एक दिन में हमारा हार्ट ब्लड सर्कुलेशन कितना करता है, 5 लीटर। कितना करता है, 5। अब ऐसा नहीं कि इकट्ठा आ जाए महाशिरा में रक्त और इकट्ठा फेफड़े में पहुंच जाए, फेफड़ा इकट्ठा शुद्ध करे, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले रक्त आता है, ठीक है, फिर फेफड़े में जाता है और एक बार में केवल 70 ml ही आता जाता है। और 70 ml ही एक बार में शुद्ध होता है। लगभग 1 मिनट में टोटल कितना रक्त शुद्ध होता है, 5 लीटर।